कहानी की शुरुआत में हमें कई मूर्तियों को दिखाया जाता है, फिर मंदिरों को भी दिखाया जाता है। फिर इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो पवित्र मंदिर की मूर्तियों को तोड़ती है और तोड़ते हुए कुछ भयानक आवाज में कहती है, सेम शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है रियो यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है। टीचर्स फ्रेशमैन को बुलाते हैं। जो इस साल का लेटेस्ट है वो है केंतोरो गेंतागो और ये हमारा मेन कैरेक्टर है। सभी लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही होती हैं। केंतारो इस कॉलेज का सबसे होशियार और सबसे स्मार्टेस्ट बंदा होता है जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होता है। फिर इसके बाद केंतारो अपना स्पीच देता है और उसके बाद हम जानते हैं केंतारो को सुपर नेचुरल एंटिटीज से बहुत ही नफरत है क्योंकि उसके साथ कुछ न कुछ अनयूजुअल चीजें घटनाएं होती रहती है। जैसे कि वो कभी भी पिक्चर सबने लेता है तो वो हमेशा ब्लरी आती है या उसे बहुत सारी स्पिरिट उसके आसपास घूमती रहती है, उस टाइप की उसे हॉन्ट करती रहती है। इसके बाद हम केंतारो के बचपन के फ्रेंड को देखते हैं जो एक गर्ल है और जो उसका नाम इको होजोकी होता है। उसके साथ 2 साल पहले एक हादसा हो गया था जिसके कारण उसकी एक पुरानी दोस्त भी इस चीज में फंस गई और उसे ये कर्ज मिला जिसके कारण वो बहुत सारी स्पिरिट्स उसके तरफ अट्रैक्ट होती रहती हैं। इस इंसिडेंट के बाद केंतारो हमेशा अपने घर में अकेले ही रहने लगता है, लेकिन हितो ही है जो उसे संभालती है, उसे नॉर्मल लाइफ जीने में मदद करती है। तो केंतारो से पूछती है क्या तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया। केंतारो हाँ मैं जॉब देता है और उसे टीचर की जॉब मिल चुकी है तो अब वो किसी को भी पढ़ा सकता है। केंतारो अपने स्टूडेंट के घर पहुंचता है और उसके एड्रेस को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो हितो का घर ही होता है। और उसके बाद वो उसे बुलाता है तो उसे पता चलता है कि हाँ वो हितो के घर में ही है और उसी की छोटी बहन को वो पढ़ाने के लिए आया हुआ। जब वो अंदर घुसता है और वो हितो की छोटी बहन को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और डर जाता है। वो हितो से पूछता है कि तुम इसके साथ कैसे रह रही। फिर वो बताता है इसकी तो आंखों में 2-2 पुतलियां हैं, इसकी आंखों में 4 पुतलियां हैं। फिर हितो उसे समझाती है कि ये मेरी छोटी बहन है और इसका नाम यायोमी है। इसके बाद ये दोनों इंट्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद होती है बातचीत। उसके बाद यायोमी उसके राइट हैंड के बारे में पूछती है क्योंकि उसने भी ग्लव्स पहने हुए थे और ये देख के केंतारो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद यायोमी उससे उसके राइट हैंड के बारे में पूछती है क्योंकि वो प्रेजेंस कर लेती है कि कुछ वहाँ पे गलत हुआ था या वो कर्स्ड है। और ये सब सुनकर केंतारो को बहुत ही ज्यादा डर लगता है क्योंकि उससे गलत वाली डरावनी वाइब आ रही थी। केंतारो उससे दूर हटने के लिए बोलता है, तभी वह अपने बनने वाले डॉल को बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसकी गर्दन को मोड़ती है और हमें देखने को मिलता है ऐसा लगता है कि उस गुड़िया में, उस बनने वाले डॉल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर केंतारो समझ जाता है कि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये स्पिरिट्स को देख सकती है। या फिर केंतारो अपने आप को संभालता है और ये फैसला करता है कि ठीक है मैं इसे पढ़ाऊंगा। उसके बाद वो उससे बोलता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो लड़की यायोमी बोलती है चलो हम लोग हंटिंग के लिए निकलते हैं। ये देख के केंतारो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये देख के केंतारो फिर एक बार शॉक हो जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ। फिर वो बोलता है कि हम दोनों साथ में रहेंगे तो हम लोग स्पिरिट्स को देख सकते हैं और उन्हें पकड़ भी सकते हैं। तो ये देख करके हैरान हो। फिर यायोमी क्या करती है, कॉल करके वो प्रिटेंड करती है कि मेरे ट्विटर मुझसे मेरी पैंटीज का कलर पूछ रही है। देखिए केंतारो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद वो राजी हो जाता है। ये लड़की बहुत ही चालाक है। वो फिर अपनी गाड़ी की चाबी निकालती है और वो बोलती है हम लोग रेडी है तो राइड के लिए। फिर ये निकल जाते हैं हॉन्टेड प्लेस की तरफ। केंतारो हिको को बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने नहीं सोचा तुम ऐसा करोगी। पर बोलती है कि मेरी कजन मुझे बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रही थी इसलिए मैं आ चुकी तुम्हें लेकर के यहाँ पे। फिर इन दोनों में बहस चलती है कि मुझे क्यों लेकर जा रहे हो, मैं उन्हें देख नहीं सकता उन स्पिरिट्स को, मैं सिर्फ उन्हें सेंस कर सकता हूँ। फिर हिको कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ ज्यादा ही बिगड़ेगा तो हम वहाँ से भाग जाएंगे। यायोमी थोड़ी सी बदमाशी करती है और हिको की पैर को कस के दबाती है जिससे एस्केलेटर में स्पीड बढ़ जाती है और गाड़ी हमारी बहुत तेज चलने लगती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं बहुत ही जल्दी। इसके बाद वो पहुंचते हैं द हॉन्टेड बूथ ऑफ एच सिटी में और वहाँ पे पहुंचने के बाद वो उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद ही तो इस फोन बूथ की स्टोरी को समझाती है कि एक यंग लड़की के साथ यहाँ पे गलत चीज हुआ था। फोन बूथ में वो आई थी कॉल करने के लिए लेकिन उससे के साथ गलत व्यवहार करके उसे मार दिया गया जिसके कारण वो यहाँ पे हॉन्टेड हो गया फोन बूथ और वो हर किसी को बदला लेती है, किसी को भी नहीं छोड़ती। तो वो बोलती है कि ये सब मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है।
फिर वो बताती है कि जो भी इसके नंबर पे कॉल करता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हादसा हो जाता है। फिर पूछता है ये नंबर तुम्हें कहाँ से मिला। फिर वो बताते हैं कि ये नंबर तो मुझे सोशल मीडिया पे ऑनलाइन पोस्ट किया हुआ है। फिर केंतारो देखता है कि यायामी उस फोन बूथ के अंदर चली गई है और वो देख के काफी हैरान हो जाता है और फिर उसे वो बाहर निकालता है। बाहर निकाल के वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुमने सुना नहीं क्या वहाँ पे जाना ठीक नहीं है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या, तुम ठीक हो। फिर यायामी बोलती है कि वहाँ पे मुझे कुछ तो नहीं दिखा, ऐसा लग रहा है वो मन भड़क कहानी थी। लेकिन तभी केंतारो को वहाँ पे पैरानॉर्मल चीजें सेंस होती है जो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। ये सब सुन पे यायामी बोलती है अब प्लान है, अब बारी है प्लान बी की। अब फिर वो उस नंबर पे कॉल करने जाती है लेकिन केंतारो उसके फ़ोन को छीन लेता है। फिर ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि नहीं मैं करूँगा कॉल। केंतारो मना करता है पर वो नहीं मानती। फिर एक बार केंतारो कॉल करता है, फिर वो फ़ोन करता है तो फ़ोन करने के बाद कॉल पिक हो जाती है और उसे लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो घोंसली आवाज़ होती है हेलो करती हुई, और वो हेल्प मी चिल्लाती है। फिर अचानक से फ़ोन बूथ पर खून से भरे हाथ और बड़ा सा चेहरा बन जाता है। यायामी जल्दी से गेट को बंद करती है और उसके अंदर अपनी गुड़िया को फेंक देती है और गेट को बंद कर देती है। इसके बाद पूरी की पूरी डॉल फट जाती है और चारों तरफ खून से भरा हुआ देखने को मिलता है हमें फोन बूथ। ये सब देखकर वो लोग इतना घबरा जाते हैं और गाड़ी को स्पीड में घुमा के घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद केंतारो फटाक से घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ये यायामी को बहुत ज्यादा डांटते हैं, तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें भूत में कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है, ये बहुत डरावना है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो तुम्हें डांटते नहीं है, ऐसे कुछ बोलता है। तभी हिको आती है और वो बोलती है तुम एक काम करो, इसकी स्टडी को कंप्लीट करा दो, उसके बाद हम आपस में कुछ बात करेंगे। फिर उसके बाद केंतारो उसे पढ़ा लेते हैं। पढ़ाने के बाद इसके बाद फिर वो हिको से मिलने जाता है और हिको उससे बात करने लगती है और उससे उसके पेरेंट्स के बारे में बताती है। फिर वो बताती है कि वो यायामी अपने पेरेंट्स को खो चुकी है 1 साल पहले ही और कार एक्सीडेंट के चक्कर में। केंतारो को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। फिर इसके बाद हिको कहती है कि मुझे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए जानबूझ के हॉन्टेड प्लेसेस पे जाती है। इसके बाद हमें पास दिखाया जाता है जब यायामी को डॉक्टर बता रहे थे कि इसके पास डबल विजन है, ये एक तरह से स्पिरिट वर्ल्ड भी देख सकती है और ह्यूमन वर्ल्ड को भी एक समय पे एक बार में एक ही वर्ल्ड देख सकती है। ये बात सुन के उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जब वो रिटर्न घर जा रहे थे तब यायामी को अब बहुत सारे स्पिरिट्स दिखते हैं। तब उसकी मॉम बोलती है कल सुबह मोटे पापा के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। जब वो अम्यूजमेंट पार्क जा रहे होते हैं तभी यायामी को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट पे एक स्पिरिट जैसा कुछ दिखता है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पेरेंट्स मर जाते हैं। फिर उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसके सर में बहुत ज्यादा चोट लगती है और उसकी IQ 160 से अबव हो जाती है और वो जो पहले वो स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड को एक साथ में अलग अलग टाइम पे देखते थे, चोट लगने के बाद वो एक साथ मर चुके हैं और उन्हें एक बार में दोनों दिखती है। फिर उसके बाद वो बात करती है कि मैं उस दिन और भी कुछ देखा था और उस दिन कोई डीमन उसकी माँ को, आत्मा को अपने साथ चुरा करके लेके चला गया। इसी कारण से वो अपनी माँ को वापस लाना चाहती है, I mean उसकी सोल को, क्योंकि उसे डीमंस ने अपने पास रखा हुआ है। तो यह वादा करती है कि मैं उसे मम्मी को घर लेकर आऊंगी। सोच के केंतारो को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी मम्मी को ही ढूंढना चाहती है हर जगह, इसलिए वो स्पिरिट्स या पैरानॉर्मल जगह पे जाकर अपनी मम्मी को ढूंढती है। फिर ये सब सोच के केंतारो को बहुत बुरा लगता है और वो फैसला कर लेता है कि वो अब उसकी मदद करेगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुबह को हम देखते हैं कि केंतारो बहुत ज्यादा अपसेट है और योमी चाहती है कि वो एक बार फिर से जाए और उस जगह का पता लगा। तो ये लोग फिर से गाड़ी में बैठते हैं और अगेन वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले योमी उसे एक मूर्ति देती है जो उसे स्पिरिट से प्रोटेक्ट करेगी। फिर वो फोन बूथ के पास पहुँच जाते हैं। उसके बाद योमी बताती है कि मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरा फोन भी खराब हो गया। फिर वो बोलती है तुम मेरी मदद करना। फिर वो केंतारो बोलता है ठीक है। फिर बोलता है मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी वो ये दिखाती है देखो वो तुम्हें ही देख रही है। इसके बाद वो इतनी क्रीपी स्माइल करती है कि केंतारो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसका हाथ ऑटोमेटिक उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है।
और इसके बाद वो फोर्स उसे खींच लेती है और वो फोन बूथ में जाके फंस जाता है और वो फोन बूथ से निकलने की बहुत कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है और धीरे धीरे वो आत्मा उसकी तरफ बढ़ने लगती है और हमें उसकी खून सी भरी पैरों को दिखाया जाता है और उसके बाद वो फोन बूथ की तार को केंतारो के गले से लपेट देता है और उसे चो करके मारने की कोशिश करती है। फिर यामोई अपनी आंखों से उस स्पिरिट्स को देखती है और प्लान बनाती है और उसके बाद केंतारो को बचाने के लिए टूट पड़ती है। वो फोन बूथ को खोलती है और उसके बाद वो उस मूर्ति को पकड़ती है और उसकी मदद से उस मूर्ति की मदद से वो उस फोन बूथ के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है पर फोन से अभी भी आवाज आती है। वो उसको लाइन को कट कर देती है। फिर यामोई बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम पे कुछ भी अटैक करेगा मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगी। फिर वो उसे खींच के फोन बूथ से बाहर निकालती है और हम देखते हैं वो घर जा रहे हैं। जब गाड़ी में केंतारो बैठा रहता है तभी उसे अजीब सेंस होता है और फिर हम देखते हैं कि यामोई अपने डॉल्स को फिर अगेन शो कर रही है और उसके अंदर फोन बूथ का फोन है और यहाँ पे स्क्रीन चेंज होती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब ऐसे एनिमे एक्सप्लेन देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।